में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम। शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। का इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है अवशेष लोगों की पहचान। ये कार्यक्रम आप सब भाई बहनों तक होप टीवी इंडिया के द्वारा पहुंच रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि परमेश्वर के लोग जो सारे समाज में, सारी जातियों में, सारे संप्रदायों में पाए जाते हैं, उन तक परमेश्वर की बुलाहट, उसका संदेश पहुँचे। और जो अंतिम समय में परमेश्वर के लोग होंगे, वे लोग जो मसीह यीशु को अपनी आँखों से आता हुआ आसमान से देखेंगे, वे लोग जो उसके साथ आसमान के बादलों पर उठाए जाएंगे, उन लोगों की पहचान क्या है, ताकि हम उनके बारे में जान सकें, उनके साथ अपने संबंध को, अपनी सहभागिता को कायम कर सकें और उनसे हम सीख सकें और अपने आप को हम स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये अपना वचन बाइबल हम सबको दिया है और इस बाइबल में वो सब कुछ पाया जाता है जो हमारे लिए आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस वचन को पढ़ने के लिए समय निकालें, इसे समझने का प्रयास करें, तो हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर ने कोई भी बात गुप्त में नहीं रखी। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है आमोस उसका 3 अध्याय और 7 पद में कि जब तक परमेश्वर अपना भेद
अपने दास अपने नबियों पर प्रकट नहीं कर देता, वो कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर जो कुछ भी करने वाला है वो उसने अपने वचन में प्रकट कर दिया है। इससे पहले जो कुछ उसने किया वो वचन में पाया जाता है मेरे प्रियो। इसलिए ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि हम इन बातों के विषय में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हालात इस बात के गवाह हैं कि जगत का अंत और मसीह यीशु का आगमन बहुत निकट है। क्या हम तैयार हैं? यही मुख्य प्रश्न है। और अगर हम तैयार नहीं हैं तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आइए मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 12 अध्याय के 17 पद को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। हम देख रहे हैं कि अजगर जो कि सांप है, शैतान है, इब्लीस है, वो स्त्री पर जो परमेश्वर की वफादार पवित्र स्त्री है अर्थात पवित्र कलीसिया है और उसकी शेष संतान जो बचे हुए लोग हैं, उनसे वो क्रोधित है और उनसे वो लड़ने के लिए गया है। यहाँ पर लिखा है शेष संतान लोगों की एक और पहचान है जिसे हम लेना चाहते हैं, वो ये है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। वो कौन लोग हैं जिनसे शैतान सचमुच क्रोधित है, उनको समाप्त करना चाहता है, उनको मिटा देना चाहता है? वे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। वे लोग हैं जो परमेश्वर से डरते हैं, केवल अपने जुबान से उसे हे प्रभु नहीं कहते, बल्कि वो अपने आचरण के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा ये प्रकट करते हैं कि वो परमेश्वर के हैं और स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जबकि अपना कार्य कर रहा है तो शैतान जो है वो भी अपने काम को कर रहा है। यहूदियों ने एक बहुत बड़ी गलती को किया। वो आज्ञाओं को पकड़े रहे और मसीह यीशु जब उनके बीच में आया तो उसको त्याग दिया। मसीह यीशु को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो यही सोचते रहे, यही विचार करते रहे कि उनकी आज्ञाओं से ही उनका उद्धार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये गलती उन्होंने की। लेकिन जो आज का मसीह समाज है, मसीह समाज ने भी एक बहुत बड़ी गलती को किया है और जिसके प्रति उनको आगाह करने की आवश्यकता है, उन्हें समझाने की, उन्हें बताने की आवश्यकता है कि आज के मसीह समाज ने यीशु मसीह को तो ले लिया है और परमेश्वर की आज्ञाओं को त्याग दिया है। आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, बात करूँगा, वो ये है कि जो अवशेष लोग हैं, जो परमेश्वर के बचे हुए लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, जो स्वर्ग पर उठाए जाने वाले लोग हैं, उनके पास परमेश्वर की आज्ञाएं भी हैं और यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास भी रखते हैं। इसके बारे में हम आने वाले कार्यक्रम में और अधिक सीखेंगे। आज हमारा फोकस, आज हमारा ध्यान जो है वो रहेगा कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में जो बुरे लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। विनाश के मार्ग पर जाने वाले लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा है। यीशु मसीह ने कहा कि जो चाकल है, जो बड़ा फाटक है, जो चौड़ी रहा है, वो विनाश की ओर जा रही है और बहुत लोग उसकी ओर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जब आप अपने जीवन का अहम फैसला करते हैं तो आप इस बात को मत देखें कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया भीड़ क्या कर रही है, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बल्कि आप ये देखें कि वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमें क्या आज्ञा दी है और उस आज्ञा पर जब हम ध्यान करेंगे तो निश्चय हम आशीषित होंगे। परमेश्वर की सारी आशीषों के हम हकदार होंगे, परमेश्वर की सुरक्षा हमें मिलेगी और इस तरह से हम उसकी गवाह ठहरेंगे और स्वर्गीय राज्य में हम पाए जाएंगे। मेरे साथ आप एक और बाइबल पद को खोलने के लिए निकालें। हम रोमियो की पुस्तक में चलेंगे और उसका 9 अध्याय और उसका जो 27 पद है उसको हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 27 पद लिखा है, और यशायाह इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है,
चाहे इसराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। चाहे उनकी गिनती कितनी क्यों ना हो, लेकिन बचने वाले लोग जो हैं वो थोड़े ही होंगे। ये हमारे और आपके लिए एक चेतावनी है। हमारी आंखों को खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। हमारे दिमाग में ये विचार नहीं रहना चाहिए कि हम चाहे जो कुछ करें, चाहे हम जैसे जिएं, हम स्वर्गीय राज्य में पाए जाएंगे। बाइबल कहती है कि चाहे हमारी गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, लेकिन बचने वाले लोग थोड़े हैं। और जो थोड़े लोग बचने वाले हैं वो हैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग। आज के मसीह समाज ने ये बड़ी गलती को किया है। उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ लिया है, लेकिन जहाँ बात आती है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की, वो कतरा जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को वो मानना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, मेरे अब तक के 20 साल की सेवकाई के दौरान मैं बहुत लोगों को मिला, और आज तक मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को एज इट इज़, जैसा कि लिखा है वैसा ही उनको जानता हो। सब ने उन आज्ञाओं का जो संक्षिप्त रूप है उसको याद किया हुआ है। मैंने बहुत से घरों में 10 आज्ञाओं को लिखा हुआ टंगा हुआ भी देखा, लेकिन मैंने आज तक किसी के घर में जो 10 आज्ञाएं निर्गमन 20 अध्याय के 3 से 17 पद में पाई जाती हैं, उन आज्ञाओं को नहीं पाया। क्या ये चेतावनी का विषय नहीं है? ये बहुत ही गंभीर विषय है। वो वचन जो परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिखा, स्वयं उसने अपनी जुबान से बोला और अपनी उंगली से पत्थर की पट्टियों पर उसने लिखा, और मूसा को यह आज्ञा दी उसे वाचा के संदूक के अंदर रखा जाए, और वो परमेश्वर की व्यवस्था कहलाई, और उसके द्वारा पाप की पहचान होती है। और जब मसीह यीशु इस दुनिया में आया तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को, व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नहीं आया, उसे लोप करने के लिए नहीं आया, बल्कि पूरा करने के लिए आया। वहाँ पर हम जो मूसा की व्यवस्था है उसमें आप अध्ययन करें तो आप स्पष्ट अंतर पाएंगे। जो मूसा की व्यवस्था थी जिसमें चढ़ावे, पर्व, सारे रीति और जो व्यवहार थे, वो जो मूसा की व्यवस्था कहलाई, जिसमें खतना कराना, बलिदान चढ़ाना, ये जो सारी बातें थी मेरे प्रियो, उन्हें मूसा ने बोला। मूसा ने स्वयं अपने हाथ से एक पुस्तक में लिखा और वाचा के संदूक के वो पास में रखी गई, जबकि परमेश्वर की आज्ञाएं वाचा के संदूक के अंदर रखी गई, और वो मूसा की व्यवस्था कहलाई। और जब मसीह यीशु इस दुनिया में आया और उसने अपना बलिदान दिया और उसने क्रूस पर से पुकार कर कहा पूरा हुआ, तो मूसा की व्यवस्था पूरी हो गई। लेकिन जो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं मेरे प्रियो, वो आज भी बरकरार है। हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, हमें और आपको बदलने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन को बदलकर हम स्थिर नहीं रह सकते, बल्कि आवश्यकता यह है कि परमेश्वर का वचन हमें बदले, तभी हम स्थिर रह सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वचन का अध्ययन करें। खास तौर से परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को जैसा वो हैं वैसे ही उनका अध्ययन करें, उन्हें याद करें, क्योंकि उसके द्वारा पाप की पहचान होती है। 10 आज्ञाओं के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि पाप क्या है, क्या कारण है कि मसीह यीशु को बलिदान होना पड़ा, वो कौन सी बातें हैं जिनके कारण हम परमेश्वर के राज्य से वंचित रह सकते हैं। मेरे प्रियो, यही आज के बातचीत का, आज के संदेश का जो सार है, जो अर्थ है, वो वही है। आइए मेरे साथ आप थोड़ा और आगे चलें। हम बाइबल से एक कहानी को देखेंगे जो मत्ती 21 अध्याय उसके 28 से 32 पद में पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, और यह दृष्टांत 2 पुत्रों का दृष्टांत है कि एक मनुष्य था जिसके पास 2 बेटे होते हैं, और वो एक बेटे से, बड़े बेटे से कहता है कि बेटा उठो और दाख की बारी में जाओ और वहाँ पर जाकर काम करो। बेटा कहता है कि मैं जाऊँगा, लेकिन वो जाता नहीं है। इसी प्रकार से वो अपने छोटे बेटे से भी कहता है, बेटा तुम्हारा बड़ा भाई खेत पर काम करने गया है, तुम भी जाओ और उसके साथ काम करो। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है
और वो अपनी गलती का एहसास करके वो वापस जाता है और दाख की बारी में वो काम करता है। फिर यीशु मसीह कहता है कि शाम को जब पिता ने जाकर अपने खेत पर देखा कि वहाँ पर कौन सा बेटा काम कर रहा है, छोटे बेटे को काम करते हुए उसने देखा, तो किस बेटे से ज़्यादा वो खुश होगा? निश्चय ही उस बेटे से जिसने उसके पिता का आदर किया, उसकी आज्ञा का पालन किया। मेरे प्रियो, आज इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि परमेश्वर की सारी आशीषें, सारी प्रतिज्ञाएं उन लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अगर आप व्यवस्थापन उसका 28 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से पाया जाता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम हर तरह से धन्य होगे, खुशहाल होगे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे शत्रुओं का कोई हमला नहीं होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें किसी से कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। वो तमाम आशीषों का वादा प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उन लोगों से किया है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज्ञाओं का पालन क्यों करें हम? बहुत से लोग सोचते हैं कि आज्ञाओं का पालन करने से क्या हमारा उद्धार हो सकता है? नहीं मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि आज्ञाओं का पालन करने से हमारा उद्धार नहीं होता है, बल्कि आज्ञाओं का पालन इस बात का प्रमाण है कि हमारा उद्धार हो चुका है। एक माँ जब उसका बच्चा, जो छोटा बच्चा है, वो कीचड़ में गिर जाता है या गंदगी में सन जाता है और माँ के पास वो रोता हुआ और परेशान आता है, तो माँ सबसे पहले क्या करती है? क्या उससे ये कहती है कि जाकर तुम इस गंदगी में दोबारा मत जाना? बल्कि माँ उसको क्या कहती है? माँ उसको धोती है, उसे साफ करती है और साफ करने के बाद उसको साफ कपड़े पहनाती है, उसके बाल बनाती है और उसे कहती है बेटा अब दोबारा उस गंदगी में मत जाना। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप चलें व्यवस्थापन की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ पर यह स्पष्ट तरीके से पता चलता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनका मतलब क्या है, उनका उद्धार क्या है। व्यवस्थापन 4 अध्याय और 13 पद। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। पहले परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया। सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया। परमेश्वर के जो अपने लोग थे, उसकी अपनी प्रजा थी, वो मिस्र देश में गुलाम थे। 400 वर्ष तक वो वहाँ पर गुलाम रहे। वहाँ के लोगों ने उन पर अत्याचार किए, उन्हें मारा, उन्हें सताया, उन्हें कर्ज दिए। परमेश्वर ने जाकर उनको सीधे नहीं बोला कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, बल्कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा, हारून को भेजा, अपने लोगों को भेजा, उन्हें वहाँ से निकाल के लेकर आया, उन्हें पहले आज़ाद किया और आज़ाद करने के बाद उसने अपनी 10 आज्ञाएं दी और कहा ये मेरी तुम्हारे साथ वाचा है, यदि तुम अपने इस वाचा पर, मेरी वाचा पर स्थिर रहोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें बीमारियों से, तकलीफ़ों से बचाऊंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा और स्वर्गीय राज्य में लेकर जाऊंगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से ये जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनका जो आत्मिक अर्थ है वो ये है कि सबसे पहले परमेश्वर जो है हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, इस व्यवस्था में अपने आईने को देखकर हम जान लेते हैं कि हमने कहाँ पाप किया है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, क्षमा प्रार्थना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है और फिर वो कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारे पुराने पाप धो दिए गए हैं, मिटा दिए गए हैं, क्षमा कर दिए गए हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि आइंदा को तुम इन आज्ञाओं का पालन करना, अर्थात आइंदा को तुम पाप में मत गिरना। मेरे प्रियो, अगर आपको याद आता है यूहन्ना 8 अध्याय में एक कहानी है, एक घटना है कि एक स्त्री को लाया जाता है प्रभु यीशु मसीह के सामने और वो स्त्री जो है वो गुनाह में पकड़ी गई, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। और उस सारी कहानी को ना दोहराते हुए मैं आपको केवल उस बात पर लेकर जाता हूँ। अंत में मसीह यीशु उससे क्या कहता है, क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? वो कहती प्रभु किसी नहीं। प्रभु ने कहा जा मैं भी
तुझे आज़ाद करता हूँ, जा फिर पाप मत करना। इसी प्रकार से यूहन्ना 5 अध्याय में उस 38 वर्ष के रोगी को जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया तो उससे कहा, जा और फिर पाप मत करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम पाप ना करें। वो हमें ताकत देना चाहता है, वो हमें शक्ति देना चाहता है ताकि हम पाप के ऊपर जयवंत हो सकें। और मेरे प्रियो, यही आज का संदेश है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अंतिम समय के अवशेष लोग बने, क्योंकि अवशेष लोगों की ये विशेष पहचान है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। बहुत से लोग जो हैं इन 10 आज्ञाओं में से कहते हैं अगर हम 2 का पालन करें, 4 का पालन करें, 5 का पालन करें तो क्या हो सकता है कि हम स्वर्गीय राज्य में पाए जाएं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। अगर आपने अपने पूरे जीवन भर भलाई के काम किए हैं, लोगों के साथ आपने उपकार किए हैं और आप एक व्यक्ति की हत्या कर दें और आप न्यायालय में पहुंचाए जाएं और वहां पर आप जज से कहें, जज साहब मैंने पूरे जीवन भर लोगों की भलाई की है और एक व्यक्ति की हत्या करने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आपको माफ़ी मिलेगी? नहीं मेरे प्रियो। याकूब 2 अध्याय और उसके 10 पद में अगर आप पढ़ें, मेरे साथ आप निकालें याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 10 पद, लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। वचन कह रहा है कि जो सारी व्यवस्था का पालन करता है, सारी आज्ञाओं का पालन करना चाहता है और एक आज्ञा का अगर वो उल्लंघन करता है तो उसकी सारी जो आज्ञाकारिता है वो व्यर्थ है। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि 10 आज्ञाओं का पालन करना है। हम अपनी ताकत में होकर नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हम तुझसे प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि हम तेरी आज्ञाओं का पालन करें। तू हमें बल दे, तू हमें हिम्मत दे, तू हमें ताकत दे और हमारे अंदर पाप के प्रति नफरत, घृणा पैदा कर ताकि हम पाप से दूर रहें। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। परमेश्वर हमें वो बल, वो ताकत, वो सामर्थ्य देगा कि हम जो हैं पाप के ऊपर जयवंत हो सकें, अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकें। क्योंकि जिस समय मसीह यीशु आएगा तो केवल उन लोगों को अपने साथ स्वर्गीय राज्य में लेकर जाएगा जो पवित्र लोग होंगे, और पवित्र लोग वही होंगे जिनके जीवन में पाप नहीं होगा। और पाप किसके जीवन में नहीं होगा? केवल उन लोग के जीवन में पाप नहीं होगा जो परमेश्वर की मदद से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो प्रेम है वो मेरे और आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। मेरे साथ आप एक और बाइबल पद को खोलने के लिए निकालें, रोमियो 7 अध्याय और उसके जो 12 पद है उसको हम देखेंगे। लिखा है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। बहुत से लोग कहते हैं कि व्यवस्था एक बोझ है, बर्डन है, आज्ञा पालन करना ज़रूरी नहीं। मुझे याद आता है कि एक शहर में मैं सुसमाचार प्रचार का कार्य कर रहा था और वहाँ पर एक पादरी साहब को इस बात से बहुत गुस्सा आया और वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर की इतनी आज्ञाएं हैं जिन्हें कोई पालन ही नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, किसी की ना सुने, वचन की सुने। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आज प्रश्न ये नहीं है कि आज्ञाएं कठिन है या आसान है, प्रश्न ये है कि आप किससे प्रेम करते हैं। एक पिता जिसके घर में अगर आग लग जाए और अगर उसके बच्चे उस आग में फंसे हुए हों तो ना इधर देखता है ना उधर देखता है, कूद जाता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। उसके लिए आग कठिन नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम करता है। मसीह यीशु ने जब सलीब को उठाया तो उसने आप और मेरे लिए जो प्रेम है उसके कारण उसने उस सलीब को उठाया। सलीब उसके लिए इतनी भारी, इतनी हैवी नहीं पड़ी, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं
तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आपके लिए कठिन ना होगा। एक और रेफरेंस है जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, वो है पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 4 पद। वहाँ पर लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और इसी के पहला यूहन्ना 2 अध्याय का अगर 4 पद पढ़ें तो वहाँ लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। बाइबल साफ साफ बताती है कि जो कोई ये कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूँ, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, बाइबल उसे झूठा कहती है। झूठे लोगों से सावधान रहें, वचन का स्वयं अध्ययन करें। मत्ती 5 अध्याय में यदि आप जाते हैं और वहाँ पर 17 से और 20 पद तक आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत साफ साफ इस बात का वर्णन कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आज्ञा को लोप करने के लिए नहीं आया, व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नहीं आया, बल्कि पूरा करने के लिए आया। और वो कहता है कि जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ेगा और दूसरों को भी सिखाएगा कि तुम इन आज्ञाओं को तोड़ो, वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन वो जो कोई इनका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा कि तुम इनका पालन करो, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर करे कि इस वचन के द्वारा आपकी आंखें खुलें, आपको एहसास हो आज तक आपने मनमानी की। याद रखें, स्वर्ग राज्य में गुनाह नहीं पाया जाएगा। स्वर्ग में जाने से पहले हमारे सारे गुनाहों की माफ़ी इस दुनिया में ही हो जानी चाहिए और हमें अपने गुनाहों पर जयवंत हो जाना चाहिए। उसके बाद ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने की अभिलाषा कर सकते हैं, ख्वाहिश कर सकते हैं। परमेश्वर करे कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में एक नई उत्तेजना उत्पन्न हो, एक नई भूख और प्यास पैदा हो, ताकि आप जानें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और आप उसके अवशेष लोगों में पाए जाएं। प्रभु की आशीष आप सबके ऊपर हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवादी हैं कि आज आपने एक बार फिर हमसे बातचीत की और ये बताया कि जो आपके अवशेष लोग हैं, जो बचे हुए शेष लोग हैं, उनकी क्या पहचान है। हमने सीखा है वो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग होंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन आपके बेटे और बेटियों के लिए, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। पिता, आप इन पे अपना अनुग्रह बनाए रखें, इनसे बातचीत करें, इन्हें हिम्मत और ताकत दें ताकि आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। इनके घरों से तमाम बीमारियां, कष्ट, दुख, तकलीफ जाते रहें और परमेश्वर ये आपके राज्य में पाया जाए। इस बात में तो प्रभु यीशु के नाम से